सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो 2022-23 का सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार जो हम संधि पढ़ रहे थे उन संधि का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 आज हम करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में आज हम जो संधि पढ़ेंगे वो संधि हमारी होगी अयादी संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, उनमें से हम 5वां आज करने वाले हैं अयादी संधि। ठीक है। अब अयादी संधि में नियम किस तरीके से चलता है पहले हम नियम देखेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक हमने जो संधि की है वो दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि है। अब अयादी संधि देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो ये स्वर है तो स्वरों का ही मेल होता है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि प्लस के पहले और बाद में जो स्वर होते हैं उनको किस तरीके से जोड़ते हैं। तो अगर प्लस के पहले है ए या आई, ठीक है, या प्लस के बाद हो ओ औ, तो किसको क्या होगा वो देखेंगे। अगर प्लस के पहले है ए, ठीक है, और प्लस के बाद कोई भी अन्य स्वर, ठीक है, कोई भी स्वर आ जाए, समझ गए आप, स्वर हो, कोई भी स्वर हो, यहाँ पे प्लस के पहले ए हो, फिर अगर प्लस के पहले आई हो, यहाँ पे कोई भी स्वर हो, यहाँ पे प्लस के पहले ओ हो और यहाँ पे कोई भी स्वर हो, ठीक है। अब आगे क्या होगा, औ हो, मतलब ये चारों अगर आते हैं और बाद में कोई भी स्वर आता है तो क्या होगा, जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ए को हो जाता है आए, ए को क्या होगा आए, आई को क्या होगा आए, ओ को होगा आओ, ठीक है, और औ को होगा आओ। इस तरीके से होगा, समझ गए आप। तो यहाँ पे हम अयादी संधि पढ़ रहे हैं और ये यहाँ पे नियम लगता है। जैसे मैं एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो मैं यहाँ पे पहले ए का नियम ले लेती हूँ। जैसे हमारे पास शब्द है ने प्लस अनम, ये शब्द है हमारे पास, ठीक है। अब प्लस के पहले न पे ए की मात्रा लगी हुई है तो प्लस के पहले है ए और प्लस के बाद है ए, ये दो स्वर है यहाँ पे। आपको पता है ए अगर होगा तो ए को क्या बनाना है आए, ठीक है। अब जब हमने न में से ए की मात्रा निकाली तो न रह गया आपका आधा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न आधा है, उस न को यहाँ पे लिखो, न आधा लिख लो, और ए और ए को हमने बना दिया अय। अब अय को भी यहाँ पे लिख लो, ये आधा है अय का, ठीक है। अब आगे क्या बच गया आपके पास, नम बच गया, ठीक है। अब कोई भी अक्षर आधा है और उसके बाद कोई मात्रा या कोई स्वर आ रहा है तो आप उस अक्षर को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए को ए करना है तो ए जो आपका है वो बचेगा। अब आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे आप, न में ए जोड़ दीजिए, न में ए जोड़ो तो न आपका हो गया पूरा, मैं ऊपर यहाँ पे लिख रही हूँ, न आपका पूरा हो गया। उसके बाद ये आपका आधा है ना, क्योंकि जब ए बनता है तो ये आधा होता है। अब देखिए अनम का जो ए है, अनम का जो ए है वो इस ये में मिल करके ए को पूरा कर देगा, ये को, और उसके बाद आपका नम जोड़ दो, ठीक है। तो नए नम शब्द बन गया। क्योंकि ए के बाद कोई स्वर आता है तो ए को अय होता है और जो बाद वाला स्वर होगा वो आपका अय का जो ये आधा है उसमें जुड़ जाएगा, तो आपका शब्द बन जाएगा नयनम, ठीक है। आगे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, अय का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक तरह से। तो कुछ एग्जाम्पल है जो वही आते हैं बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम उन्हीं को ज्यादा देखेंगे। तो यहाँ पे है शब्द आपका नई प्लस अक है, ये आपका शब्द होगा। आपको दिख रहा है प्लस के पहले है आपका आई की मात्रा, आई की मात्रा मतलब दो ए की मात्रा होती है, तो आई को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आई है और फिर उसके बाद है ए। अब आई को क्या बनाना है, आई को बनाना है आय, आई को आय बनाना है, ठीक है। और ए आपका रहेगा यूं का यूं, क्योंकि ए आई को बनाना है, अगर बाद में कोई स्वर है तो आई को बनाना। अब क्या होगा देखिए, न में से आई निकाल लिया तो न आधा रह गया, क्योंकि कोई भी मात्रा जब हट जाएगी तो अक्षर आधा रहेगा। उसके बाद आई को आय हो गया, ये भी यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आपका अक है यूं का यूं, उसको लिख लो,
अब इस शब्द को जोड़ो, न आधा है और न के बाद स्वर आया है आ, तो जब भी आधे अक्षर के बाद कोई स्वर आता है, कोई मात्रा आती है, तो वो उसके साथ जुड़ जाती है। तो ना हो गया यहाँ पे। फिर आपका है ये आधा है और ये के बाद है, तो ये आपका पूरा हो जाएगा ये, और फिर है क, तो शब्द आपका बन गया नायक है। ठीक है, ये शब्द हो गया आपका। उसके बाद हम ओ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूं, ओ का एग्जाम्पल है भो प्लस अनम, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, भो प्लस अनम। किस तरीके से, देखो मैं आपको संधि करना सिखा रही हूं। बहुत सारे शब्दों को आप कर लोगे तो आपको विच्छेद करना तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, भो प्लस अनम। ठीक है, तो भो में क्या है, ओ, प्लस है ए। ठीक है, ओ को क्या करना है, आपको समझाया है नियम में, ओ को करना है औ। ठीक है, प्लस ए, यही है ना। अब आपको क्या करना है, ओ को औ कर दिया हमने तो भय आधा रह गया क्योंकि मात्रा हट गई ओ की। ओ को औ कर दिया, वो भी यहाँ पे लिख दो। उसके बाद ए आपका है ही, और उसके बाद अनम मतलब नम। अब देखिए, भय आधा है और भय आधे के बाद ए आया है, तो ए को भय में जोड़ दो, भय पूरा हो गया। अब वह आधा है और वह के बाद ए आया है, तो वह को पूरा कर लो। समझ रहे हैं आप, वह कर दिया और पीछे है नम, भवनम। तो आपका शब्द क्या बन गया, भवनम। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल औ का देख लेते हैं, क्या बनेगा आपका। औ का एग्जाम्पल क्या बनने वाला है वो हम देखेंगे। ठीक है, शब्द ले लीजिए, नौ प्लस ई कह, नौ प्लस ई कह। तो प्लस के बाद क्या है, प्लस के बाद है ई और प्लस के पहले है औ की मात्रा। ठीक है, औ की मात्रा और प्लस के बाद है ई। औ को आपको क्या बनाना है, नियम के अनुसार औ को बनाना है आओ। ठीक है, और प्लस में आपका ई है। ठीक है, अब न में से ओ की मात्रा निकाली तो न बच गया, औ को आओ हो गया नाव, प्लस ई का यूं रहेगा आपका, क्योंकि ई का कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद आप क्या देखेंगे, अब आपका न आधा था, उस न आधे में आपको क्या करना है, न आधे में आ की मात्रा लगा देनी है, तो आपका ना पूरा हो जाएगा। फिर है वह आधा है, वह में ये ई की मात्रा लगा दो, क्योंकि वह के बाद ई की मात्रा है, तो छोटे ई की मात्रा यहाँ पे वी और कै बच गया आपका, तो शब्द आपका बन गया नाविक है। एक और शब्द कर लेते हैं, एक और शब्द जैसे हम ऐसे ही कर लेते हैं। मान लो आपको संधि किया हुआ शब्द यहाँ पे लिख लेते हैं और उसका संधि विच्छेद हम करेंगे, भावुक है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आओ आपको दिख रहा होगा, तो यहीं पे से आपको विच्छेद करना है। तो आओ किसको होता है, आओ होता है औ को, है ना। तो जो पहला अक्षर है भय, भय के बाद आओ है ना, तो भय पे औ की मात्रा लगा दो, भऊ बन गया। समझ रहे हो आप। और उसके बाद आओ बन रहा है ना, औ को क्या बन रहा है आओ, और वह आधा होगा। अब इस वह पे ऊ की मात्रा आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो इस ऊ को अलग करो अब और कै को जोड़ दो, भावुक है, ये आपका शब्द बन गया। ठीक है, इस प्रकार हमने आज की वीडियो में अयादी संधि करी। ये हमारा 9th क्लास के 2022-23 के सिलेबस के हिसाब से ये हमारी तीसरी वीडियो थी। तो आप इन वीडियोज को क्रम में देख करके आपका संधि का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कै मिनट की बन गई।